नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में लोगों का मानना है कि वहां पर भूतों का इलाज होता है। भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर माओ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। आज भी शाम होने पर गाँव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत के नाम पर डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहाँ ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोगों का रात काटना मुश्किल हो जाता है। इसी में भी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाके देखे कि कराने और खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती हैं। चलिए जानते हैं इस अस्पताल का इतिहास। मऊ जिले के परदा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ सफाई ही नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन में 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरे तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो ही वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होते ही गाँव वाले बस इसी इंतज़ार में रहते हैं कि किसी तरह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में भी हिम्मत नहीं कि वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल कर सके। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अस्पताल के भूत का सच। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों के इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं थे, पर बचाव बचाव की आवाज़ें ज़रूर आती थीं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनका पड़ोसी भी गाँव छोड़कर चला गया और उसके परिवार का भी आज तक कोई पता नहीं चला। पर 1982 में जब वहाँ चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में बात बढ़ते चली गई। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है तब से बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। आप सबको क्या लगता है, क्या अस्पताल में सच में किसी भूत का साया है या फिर गांव वालों द्वारा रचित एक मनगढ़ंत कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।